मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हमारा बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसको तो आपने डे वन यानी जब से मैंने कैलेंडर पढ़ाना स्टार्ट किया, सर सिटिंग अरेंजमेंट, सर सिटिंग अरेंजमेंट, सर सिटिंग अरेंजमेंट, भाई आ गया। आपका इंतजार फाइनली खत्म हो गया आज। तो आज इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से। बस आप पेन कॉपी, मैं फिर कहता हूँ, बस देखो मेरा पहला ही वाक्य ये है कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। वो इसलिए रहता है कि कोई भी नोट्स मतलब कोई भी पॉइंट जो है आपका अधूरा ना रह जाए। बाद में जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो दिक्कत आपको होगी, मुझे नहीं होगी। मैं तो पढ़ा के आगे बढ़ चुका हूँ। तो आप अपनी दिक्कतों को आगे ना आने दें। सारी दिक्कत हाथों हाथ सोल्व कर लें। उसके लिए पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए। चलूँ भाई, पहला सवाल है। सवाल से पहले एक थ्योरी जरा देख लेते हैं। कभी भी इस तरह लैंग्वेज में आएगी, पहले तो मैं बता दूं, या तो आपको गोले में सवाल मिलेगा, या एक सीधी रेखा में सवाल मिलेगा, या आपको स्क्वायर में मिलेगा, या आयत में मिलेगा। ठीक है ना? ये तीन पैटर्न आपके जीडी पूछता है अक्सर। ठीक है? इसमें क्या हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति सेंटर, जैसे ये केंद्र है, केंद्र की तरफ को या तो कोई देख रहा होगा, या केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा होगा। दो तरीके होते हैं भाई यहाँ पर देखने के। ठीक है? अगर कोई अंदर की तरफ देख रहा है तो उधर से देखें तो लेफ्ट किधर जाएगा भाई, और राइट किधर जाएगा। तो आप कहोगे अगर राइट जाना है, देखो अंदर की तरफ कोई देखेगा तो राइट किधर है, इधर की तरफ है, तो राइट यहाँ आ गया। और नीचे की तरफ जाएगा तो लेफ्ट इसका यहाँ आ गया। लेकिन कोई बाहर देखेगा तो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। अब आपका लेफ्ट ऊपर जा रहा है, राइट नीचे जा रहा है। ठीक है? बस ये तो आपको थोड़ा सा हाथ से आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन लैंग्वेज जब लिख कर आती है तो वो ऐसे आती है कि ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना? इंग्लिश में पढ़ूँ तो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो शुरुआत में कौन है भाई? ए है। दूसरे नंबर पर कौन है? बी है। ठीक है ना? तो बी आपका सेकंड है, तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना है ए और बी को। आपने लिख दिया, लेकिन अब कह रहा है दाईं ओर यानी राइट। तो राइट है तो याद रखो हमें आगे से बनाना होगा ऊपर की साइड से। और कितने स्थान? तो आपने कहा दो, तो दो यहां लिख दो। जब भी डायग्राम जाएगा, देखो बात वही है, बात वही है। अगर मैंने कहा ए बी के राइट दूसरे स्थान पर है, तो मैं अगर बी यहां बिठा दूं तो बी का राइट इधर है। ठीक है ना? तो ए मेरा यहां पर बैठेगा। क्लियर है बात भाई? अगर मैंने इस पोजीशन से चला तो मैं अगर ए को यहां बिठा रहा हूं तो जरा देखो, ए से ऐसे घुमाने पर ऊपर से तो आया बी की तरफ, यानी ए यहां बिठा रखा था, बी यहां बिठा रखा था। घूमने का तरीका तो यही है। तो ए से बी की तरफ घुमाने पर एक दो कदम पर बी है कि नहीं है, देखो आया ना? तो बात वही बनेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस इजी कर रहा हूं आपका डायग्राम बनाना। ठीक है ना? आसान कर रहा हूं बिल्कुल आपका डायग्राम बनाना। लेकिन जब बात आएगी भाई किसकी, ए बी के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है ना? कहां पर है? सेकंड लेफ्ट में। तो लेफ्ट के लिए हम जाएंगे नीचे के रास्ते से। ये बस दो बातें आप अच्छे से याद रखना। और कितने कदम चले? दो कदम। दो स्थान आगे था तो दो यहां लिख दिया। इमीडिएट होगा तो आई लिख देना या जीरो लिख देना, मतलब तुरंत अगर कोई कहता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे। सवाल दिखाता हूं पहला कैसे। सवाल में ये है, ठीक है, सवाल में यह है कि ए जो है, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोले में बैठे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, सेंटर यानी कि केंद्र की ओर देख रहे हैं। जी जो है सी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर है। जी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो मैं इंफॉर्मेशन को नोट करता, जी जो है सी के बाएं, बायां कहाँ है? नीचे की तरफ। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर। ठीक है ना? अब उसने कहा जो, तो याद रखो जो किसके लिए आता है मेरे भाई? तो जो आता है सेकंड के लिए। किसके लिए आएगा? सेकंड के लिए। मैं यहां लिखवा भी दूं, अगर कभी आपको ऐसे आ जाए ए बी और बाद में आ जाए जो, तो जो किसके लिए आया? तो आपने कहा सेकंड के लिए। दूसरे में आ जाए ए बी और फिर आ जाए आपका और यानी कि एंड, तो ये किसके लिए आता है? तो आपने कहा ये आता है पहले के लिए। बस ये बात याद रखना, यानी हु। ठीक है मेरे भाई? तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है। अब यहां से हम थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, बात ऊपर आ गई है। अब हमने कहा यहां से हमने देखा जो एफ के ठीक बाएं है, तो कौन बाएं है भाई? सी। तो सी जो है एफ के ठीक बाएं में है, तो बायां किधर आ गया? इमीडिएट इधर आ गया। क्लियर है बात भाई? उसने कहा ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए ई के बाएं, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ए जो हो गया वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर, यहां पर हम कर देंगे।
चलो ये आ गया। अब उसने कहा जो ई है, मतलब बी है, वो डी और ई के बीच में है। तो जो बी है वो बिटवीन डी एंड ई। तो भाई डी आपका ये रहा, और आपका जो बी है वो इन दोनों के बीच में बैठा है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली। देखो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन से अपना सवाल पढ़ोगे, ये वाला खासकर सिटिंग अरेंजमेंट, तो बार बार स्क्रीन देखो, बार बार नीचे बनाने आओ। उससे अच्छा है पढ़ते पढ़ते एक एक साथ ही आप पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायग्राम में अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोबारा से पढ़नी पड़ जाएगी, जबकि यहाँ पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जरा अब देखना कितनी सरलता से आपका डायग्राम बनेगा। टोटल लोग हैं 3 4 5 6 और 1 7। किसी एक को बिठा दो, किसी भी एक को बिठा दो। तो हमने कहा जी को बिठा देते हैं, चलो यहाँ बिठाया। कितने कदम नीचे को आने हैं? 2 कदम, 1 2। तो कौन आ गया भाई? सी आ गया। सी से इमीडिएट एफ बैठा है, तो सी के बिल्कुल बराबर में एफ बैठा है नीचे से आके। ठीक है ना, तो ये बैठ गए तीनों। अब हमने कहा ए जो है ई के, तो भाई आप मुझे बताओ, पहली बात तो इन तीनों को जो ऊपर हैं आपके ये तीन, इन तीनों को एक साथ बिठाना है। तो तीनों को एक साथ बिठाने के लिए आपके पास 3 पोजीशन ऊपर ही खाली है। इसका मतलब है ए को मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो ए को मैं यहाँ ले आया। अब यहाँ से ए नीचे की तरफ से जाएंगे ई की तरफ, कितने कदम? 3। तो नीचे से गए 1 2 3, तो 1 2 3। कौन आ गया यहाँ पर? ई आ गया। अब ई बी डी में ई यहाँ पर बैठा है, तो इसके बिल्कुल बराबर में कौन है? बी। और इसके बिल्कुल बराबर में कौन है भाई? डी। तो सारे बैठ गए, नहीं बैठ गए? सोचो, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, बस इंफॉर्मेशन से बात को लिखते चले जाना है। और आपका जो भी सवाल बनेगा फिर आसानी से कर लो। वो पूछ रहा है जी के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर जी सेंटर की तरफ देख रहा है मेरे भाई, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो बायां किधर होगा और दायां किधर होगा? तो भाई दायां नीचे है, बायां ऊपर है। देखो ये रहा मेरा बायां हाथ और ये रहा मेरा दायां हाथ। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 1 2 कौन मिल गया यहाँ पर? सी मिल गया। आंसर है कि नहीं है? तो ए आंसर हो। सबको बात क्लियर? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो भाई कमेंट में आज लव यू हो जाए। ठीक है मेरे भाई, प्यार मोहब्बत है, और इसके अलावा क्या ही रखा है ना। चलो, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई प्यार, और खेचो खेच लाल दिल और सही। ठीक है, चलो, उसके बिना नहीं मानूंगा प्यार है नहीं है। देखो आज तो लाल भी मैंने पहन रखा है। चलो ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त की तरफ बैठे हैं, यानी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, गोले में बैठे हैं। ठीक है, चलो, बहुत से कहते हैं इंग्लिश में नहीं पढ़ते। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी अब ध्यान से पढ़ना, सी जो है वो तीसरे स्थान पर है। कहां पर? ए से। तो पहले सी लिखा है, उसके बाद ए लिखा है। थर्ड लेफ्ट है, लेफ्ट है तो नीचे को, यानी कि 3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, जैसा कहता चलेगा वैसे बनाते चलो। हो गया यहाँ से। अब उसने कहा ई जो है फोर्थ है किसके? राइट में ए के। तो भाई पहले ई लिख देंगे, उसके बाद ए लिख रहे हैं, तो ए पहले ई फिर ए है, तो बस 4 कदम। ये मत देखो कहाँ से बैठाना है, बस याद रखो ई और ए में संबंध दिखाना है। राइट है तो ऊपर से, लेफ्ट है तो नीचे से। ठीक है भाई। अब उसने कहा डी जो है थर्ड है लेफ्ट किसके? आई के। तो डी आपका थर्ड लेफ्ट हो गया आई के, तो थर्ड लेफ्ट में आई ये रहा। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो कह रहा है क्या? उसके बाद वो कह रहा है कि आई जो है, आई जो है ए के सेकंड में है। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। उसने कहा डी आई के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो, तो जो किसके लिए आता है? डी के लिए, आई के लिए। तो जो सेकंड के लिए आता है, तो आई के लिए आया। अब आई जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो आई जो है दाएं यानी राइट में दूसरे स्थान पर। अब देखो यहां पर आपकी आंखें खुल गई होंगी तुरंत कि सर ये क्या कर दिया, तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं भाई, ये बस पोजीशन बताना है कितना घुमाना है आई से। एक की तरफ जाने में कितना ऊपर से घुमा के जाएंगे, कितने कदम चलेंगे, तो 2 कदम। ये बता रहा है ई से 4 कदम चलाने, बस इसके अलावा कोई जानकारी नहीं देना। फिर उसने कहा एफ बी के कहाँ है? बाएं तीसरे स्थान पर है। एफ बी के बाएं यानी कि नीचे से आएगा, और कितने स्थान पर है भाई? तीसरे स्थान पर है। जी ए का पड़ोसी नहीं है, तो जी ए का पड़ोसी नहीं है, तो ये बात कट गई यहाँ से। ठीक है भाई, चलो। अब उसके बाद हमने देखा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है, किसी एक को बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को बिठा दो।
तो हमने कहा किसको बिठा दे भाई, ए को भी बिठा देते हैं, ए से हमें बहुत नॉलेज है। तो ए से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे कितने कदम, 4, 1 2 3 4, कौन मिला, ई। ए से ही हम ऊपर को जाएंगे कितने कदम, 2, तो 1 2, कौन मिला, आई मिल गया। ठीक है मेरे भाई, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे से आएंगे ए से कितने कदम, 3 कदम, तो नीचे से चले तो 1 2 3, कौन आ गया, सी। अब लेफ्ट राइट का झंझट खत्म हो जाता है, बस डायग्राम बने जा रहा है धुआंधार, ठीक है ना। अब हमने कहा डी से आई जाना है या आई से डी जाना है, तो भाई नीचे से ऐसे जा रहा है, तो आप कहोगे ये तो ऊपर है, ऐसे कैसे बन जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी से ऐसे ही तो जाएगा, बताओ। डी से आई इस तरीके से जा रहा है, तो सोचो ऐसे कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से तो चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं फिर, आया ना। तो आई से क्लॉकवाइज चलने पर कितने कदम चलना है, 3 कदम, तो 1 2 3 कदम पर कौन मिल गया, डी मिल गया। तो यहां तक ये तो बैठ गए। अब मुझे बताओ, इसने कहा एफ और बी के बीच, मतलब एफ से बी जाने में 3 कदम चलने हैं, तो ऐसे एफ यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 कदम पे सी बैठा है, एफ यहाँ रख दूंगा तो 1 2 3 कदम पे डी रखा है, एफ यहाँ रख दूंगा तो 1 2 3 कदम पर कौन है भाई, तो आपने कहा बी है, तो बी यहाँ आ गया। अब उसने कहा, बताओ ध्यान से जरा देखो, उसने ये कहा कि जी और एच के बारे में कोई जानकारी नहीं है और 2 पोजीशन खाली है, तो इसका मतलब जी यहाँ पर भी आ सकता है, एच यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ पर भी आ सकता है, एच यहाँ पर भी आ सकता है। सवाल क्या पूछ रहा है, उसने कहा जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो जी के दाएं, तो दायां तो नीचे भी आएगा। अगर सपोज करो मैं जी यहाँ रख दूं, जी को मैंने यहाँ मान लिया, तो 1 2 कदम पे एच बैठा है, तो एच ऑप्शन में है क्या, नहीं है भाई, तो जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी यहाँ से खटेगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, एच आ गया, और यहाँ कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलो अब सवाल फिर से देख लो, जी के दाएं दूसरे कदम पर कौन है, तो आपने कहा एफ है। कभी कभी ऑप्शन भी आपको हेल्प कराएगा, तो ऑप्शन से क्या मिल गया, सी मिल गया। समझ में आ रही है बात भाई, देख पा रहे हो। सबसे पहले अपने डायग्राम को देखो, क्या मैं कोई कटिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ इसमें कि मैंने ये काट के वो बना दिया, वो काट के वो बना दिया, आसानी से इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है और तुरंत डायग्राम बन रहा है। मैं कहता हूँ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 बंदे आ जाए तो डायग्राम की इतनी नीड नहीं है, लेकिन कभी 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए तो भाई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने बंदों को आप बिठाओगे, बार बार इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती, और स्क्रीन पे जब ऐसे देखोगे तो स्क्रॉल भी करना पड़ेगा, तो बचो इन चीज़ों से बार बार। समय भी तो है, घड़ी थोड़ी ना रुक जाएगी मेरे भाई, प्रैक्टिस अभ्यास सब चीज़ आपको सिखा देगा। जैसे इसमें अब TLPE तो कितने लोग हैं, 5, अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, पहले जरूरत पड़ रही थी तो हमने बनाया, तो अब हम डायरेक्ट ही चल लेंगे गोले पर, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 है तो हमने देखा PQE तुरंत पड़ोसी है, P जो है Q और E का तुरंत पड़ोसी है, यहां से हमें अभी डायग्राम नहीं बनाना। उसने कहा LE के ठीक बाएं बैठा है, L जो है E के ठीक बाएं बैठा है, तो E यहाँ है तो L यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा P जो है Q और E का तुरंत पड़ोसी है, तो P पड़ोसी है, यानी कि P जो है Q और E का तुरंत पड़ोसी है। अब मुझे बताओ इन तीनों को एक साथ बिठाना है, तो इधर से तो नहीं बिठाया जा सकता, इधर तो L अड़ गया भाई बीच में, तो इधर को ही बिठाया जाएगा, तो E के बाद P है तो P के बाद Q, ठीक है ना। ये बैठ गए, बच कौन गया, तो आपने कहा D बच गया। अब D का तत्काल पड़ोसी कौन है, तो आपने कहा L है, आपने कहा Q है, तो L और Q आंसर है कि नहीं है, L और Q आंसर है कि नहीं है, बताओ भाई, बताओ आंसर है कि नहीं है। चलो अगला भाई, अगला सवाल, 5 व्यक्ति LMNO, ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरा अच्छा मक्खन की तरह निकाल देंगे चैप्टर को। आपका 5 व्यक्ति है LMN और OPQ, एक मेज के बाहर देख रहे हैं, इस बार कहाँ देख रहे हैं भाई, बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है बाहर देखने में, बस आपको क्या करना है, जहां जहां दाएं बोलेगा उसको बाएं कह दो, और जहां बोल रहा है बाएं उसको दाएं कह दो, उसको क्या कह दो भाई, दाएं कह दो, आया ना। चले, बस ये अपने ध्यान में बिठा लेना जब भी डायग्राम बनाने बैठो। आपने कहा PL के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो PL के ठीक दाईं ओर बैठा है, कितने लोग हैं, 5, तो 5 को तो ऐसे ही बिठा लो, 1 2 3 4 5, तो 5 को बिठा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो हमने कहा PL के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो PL के, तो P आपका यहाँ पर बैठा दूं,
एल के, सॉरी पी एल के ठीक बाईं ओर, तो बायां किधर है भाई? मैंने अभी तो कहा जिसको दायां कह रहे हैं उसे बायां मान लो, यही है बस इसका रूल, ठीक है ना। तो आपने कहा एल के तुरंत बाएं देखेंगे तो कौन बैठा है भाई? पी बैठा है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कहा एम पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एम जो है पी के दाएं, दाएं तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बायां किधर है भाई? ऊपर की तरफ है। ये भी बायां ऊपर की तरफ चला जाएगा तो एक दो, कौन आ गया यहाँ पर? कौन आ गया यहाँ पर? तो आपने कहा यहाँ पर आ जाता है भाई एम। कौन आ गया? एम आ गया। अब उसने कहा एन जो है पी और एम के ठीक बगल में बैठा है, पी ये रहा, एम ये रहा, तो भाई एन कहाँ गया? ये रहा। तो बच कौन गया? बच कौन गया भाई मेरे? ओ बच गया, तो ओ ये रहा। सवाल क्या कह रहा है? सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। सवाल है आपका है सिंपल सा कि बताओ एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एल ये रहा। अगर मैं घुमा दूं, अगर मैं घुमा दूं, कैसे घूम गया ये? ठीक है, एल उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल के ठीक बाईं ओर, तो मुझे बताओ, मैं ऊपर देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, मेरा बायां किधर है? इधर है कि नहीं है? और बायां इधर है, तो भाई मेरे, भाई मेरे आप अपनी कॉपी घुमा दियो, स्क्रीन तो आपकी ऐसा ना घूमने की वहां पर, लेकिन कॉपी तो हाथ में जो है रफ सीट, उसे तो घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते? जब उसे ऐसा घुमाओगे तो आप भी क्या कहते हैं, देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ कोई देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर जाएगा, लेफ्ट में कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो आंसर क्या हो गया भाई मेरे? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आ गई बात? सही, चलूं आगे। लीजिए अगला सवाल भाई। मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखो बहुत मजा आ रहा है भाई, ठीक है। सवाल को प्रैक्टिस कर करके उधेड़ दो जहां पर भी सवाल दिखे। GHIJMN, ठीक है भाई, पढ़ो एक बार सवाल। मैं एक बार जरा, फोन आया जा रहा है भाई किसी का, देखते हैं। हाँ, GHIJMN, ओ एक गोले मेज की ओर, पढ़ा भाई सबने? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। एन जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पर है ना? एन जो है आई के कहां पर है भाई? बाएं तीसरे स्थान पर है। सब अंदर देख रहे हैं सेंटर की तरफ, तो बायां नीचे कोई आएगा, कितना आ गया भाई? तीसरे स्थान पर है, 3 हमने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत। एम के बाईं ओर गिने जाने पर आई और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो आई और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। कहां से? एम के बाईं ओर, बाया यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट से गिने जाने पर, ठीक है ना भाई। चलो बाद में देखेंगे इसका यूज क्या होगा। जब ओ के दाईं ओर से गिना जाता है, जब ओ के दाईं ओर से गिना जाता है तो जे और ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। जे और ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो जे और ओ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति है। कहाँ से बताओ? दो व्यक्ति तो भाई ऐसे बनाएंगे, दो व्यक्ति ओ के बीच में है। कहाँ से गिना जा रहा है भाई? जब किससे गिना जा रहा है? ओ के दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर। और आपको ये कह रहा है आगे एच और जे पड़ोसी हैं तुरंत ही तुरंत, ठीक है भाई। चलो तो जी के टोटल कितने बंदे हो गए? 7। बिठा दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरे भाई। इंफॉर्मेशन पक्की है आपके पास एन और आई की, तो एन यहाँ पर बिठाया, 1 2 3, आई यहाँ पर बैठ गया। आई और एम के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो लेकिन एम के बाईं ओर से गिने जाने पर, तो एम का बायां देखेंगे तो एम का बायां बैठेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना, जब वो सेंटर की तरफ देख रहा है। तो एम से बाईं ओर चलने पर ही तो आई और एम के बीच में दो हैं, तो एम कहाँ पर आएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। एच और जे, आप मुझे बताओ, ओ से हमें दाईं ओर जाना है, तो ओ अगर मैं यहाँ बिठा दूं दाईं ओर, इधर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता इधर से, तो ठीक है ना। ओ यहाँ बिठा दूं तब भी दाईं ओर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है ओ को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। अब दाईं ओर चलाऊंगा तो दो बंदे, यानी एक दो बंदा छोड़कर यहाँ मिलेगा जे, और यहाँ पर आ जाएगा एच। अब आपने देखा सारे भर गए सिवाय इस पोजीशन के, तो यहाँ कौन बैठेगा? तो आपने कहा यहाँ बचा जी, जी कौन बच गया? जी बच गया। तो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा भाई? तो लो आप ही लोगों के लिए घुमा देते हैं। जी के दाईं ओर, चलो ठीक है ना, जी के दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि दाया है इधर,
तो 1 2 3 कौन बैठा है भाई? एन बैठा है। कौन बैठा है? एन बैठा है तीसरे स्थान पर। तो क्या आ गया भाई? बी आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए ही घुमाया था, लो फिर से वापस कर देते हैं। ठीक, क्या आपको बनाने हैं नोट्स? तो भाई ये लो, समझ में आ गई बात सबको? सवाल पढ़कर एकदम से हो रहे नहीं हो रहे भाई, इन्फॉर्मेशन नोट करो। ये तो वैसे भी आपको नोट करनी रहती है जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ोगे अच्छे से सवाल, ठीक है? चलो अब अगला सवाल। 8 लोग जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं इस क्रम में ही हो। अब देखो ये क्या कह रहे हैं। ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। चलो बनाते हैं। ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। लो जी, तीसरा स्थान। फिर उसने कहा एम और जे के बीच में केवल एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है। ऊपर एक कह रहा है, यहां 3। भाई इसे एक कर लो। एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है भाई मेरे? क्या कर लो? एक कर लो। एम और जे के बीच में कितने हैं? एक। देखो ये तो आपको वहां पर भी, अब आप सोचोगे सर एग्जाम में आ गई गलती है, तो गलती है भाई, फिर नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है ना? एम और जे के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति बैठा है। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ऊपर पढ़ते भाई, मैच करते चलेंगे। एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है। ओनली 3% जे और के बीच में। चलो, जे और के बीच में 3%। 1 2 3 ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी जे के बगल में बैठा है। पी जो है वो जे के बगल में बैठा, तो पी भैया आजू बाजू हो गए ये रहे, ठीक है, ओके। उसने कहा पी और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो पी और एल के बीच में 3 लोग बिठा दिए भाई। बीच में तो बतेरे लोग बिठा दिए इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन जो है पी के दाएं, तो एन अगर मैं यहां लिख दूं तो ऊपर से जाने पर पी की साइड जाएंगे नहीं जाएंगे? कितने स्थान भाई? कितने स्थान बोला है? एन पी के दाएं दूसरा है, तो 2 यहां आ गया। हमने सारी इंफॉर्मेशन अपनी एक ही जगह सिमटा ली। यही आपको करना है, अलग अलग नहीं बनाना कि एक इंफॉर्मेशन यहां लिखी, दूसरी वहां लिख दी, तीसरी यहां को लिख दी, चौथी वहां को लिख दी। ऐसे काम नहीं करने, एक जगह बनाना पड़ेगा। अब चलो चलते हैं। अब देखो यहां पर जब बीच में लोगों की बात आई तो भाई मैं 2 डायग्राम साथ लेके चलूंगा, जरूरत पड़ जाती है कभी, ठीक है ना? 2 डायग्राम साथ लेके चलेंगे। अब यहां से देखना कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई मेरे। अब हमने देखा यहां से ओ एम, तो ओ अगर मैं कहीं पर भी बैठा दूं, ऊपर को जाकर 3 स्थान पर मिलेगा एम। तो हमने कहा ओ मेरा यहां पर है, तो एम 1 2 3 पर यहां मिला एम, ठीक है भाई। ओ मैंने फिर से यहां लिखा, तो ओ से 1 2 3 कदम चलने पर एम। ये तो पक्की जानकारी है। दोनों को साथ इसलिए लेके चल रहा हूं कि बाद में एकदम से मुझे सब कुछ दोबारा ना करना पड़े। फिर हमने कहा एम और जे के बीच में मतलब एक व्यक्ति बैठा है। एक बार तो ऊपर एक व्यक्ति रख के यहाँ जे आ जाएगा, एक बार भाई इधर की तरफ जे यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा जे और आपका के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर से देखो 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3, तो यहीं पर के बैठेगा नहीं बैठेगा? तो जब भी ये आमने सामने बढ़ गए तो यहाँ पर भी आमने सामने जाएंगे, तो के यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, दोनों तरफ से जाएंगे तो के यहीं बैठा मिलेगा, ठीक है भाई। चलो ये पी हो गया। अब उसने कहा जे और पी दोनों पड़ोसी हैं, तो जे और पी दोनों पड़ोसी हैं, तो इधर तो नहीं बैठ सकता, तो पी यहाँ ही आएगा। इधर यहाँ दोनों पे जा आ सकता है, तो भाई दोनों पे आ सकता है। लेकिन पी और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, अगर मैं पी यहाँ बैठा दूं तो भाई यहाँ मुझे एल बैठाना पड़ेगा, जो ओ ऑलरेडी बैठा है, तो पी यहाँ बैठेगा, एल आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? और इसके लिए एल यहाँ पर आ गया, क्योंकि 3 व्यक्ति अगर बीच में है तो 1 2 3 तो आमने सामने ही है कि नहीं है? तो भाई इसलिए आमने सामने, तो यहाँ से कट हो गया, तो पी यहाँ पर आ गया बाहर। चलो ये बात भी हो गई। अब उसने कहा एन से जब हम 2 ऐसे चलेंगे ऊपर को तो हमें पी मिलेगा। तो चलो आओ, एन से ऐसे चलेंगे तो मुझे बताओ एन को यहाँ रखना पड़ेगा, तब 1 और 2 कदम पे पी मिलेगा। तो सोचो पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद तब मुझे पता चला कि मेरा ये वाला डायग्राम तो गलत है। तो भाई इस डायग्राम को नहीं कंसिडर करना, क्योंकि एन यहाँ पर बैठाना पड़ेगा मुझे पी के लिए। तो भाई मेरी पे 5 जगह कहाँ हैं? तो मैंने कहा ये रही है वो जगह। एन से घुमाओ जरा किधर, क्लॉकवाइज,
तो क्लॉकवाइज घूमने पर ही तो 2 कदम पे पी आया। अब बच कौन गया आपका, जे भी है, इसमें के भी है, एल भी है, एम भी है, एन भी है, ओ भी है, पी भी है, क्यू नहीं है, तो क्यू हमने यहां लिख दिया। सवाल है कि पी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो पी के बाएं, तो बायां ऊपर को होगा, 1 2 3, कौन आ गया भाई, के आ गया। कौन आ गया भाई, के आ गया, तो के इसके तीसरे स्थान पर है। समझ में आ गई बात। 2 डायग्राम एक साथ लेकर चले, ताकि एक डायग्राम गलत हुआ मेरा तो तुरंत मुझे बनाना नहीं पड़ा, ऑलरेडी बना बनाया मेरे पास डायग्राम था। और एक साथ 2 इन्फॉर्मेशन, मतलब 2 में इन्फॉर्मेशन लिखने में कोई आफत नहीं थी, सेम चल रहा था सब कुछ, ठीक है ना। मजा आया कि नहीं आया भाई। तो कभी ऐसा डायग्राम फंसेगा तो आपको ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इस प्रकार। देखो मेरी कटिंग कहीं नहीं हो रही है, आपने देखा होगा। क्यों नहीं हो रही है, वो इसका रीजन ये है, जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन कह रहा है मैं वैसा लिख लेता हूँ अपने शब्दों में। और जब मैं इसे लिख रहा हूँ अपने शब्दों में, तो मुझे अब इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है भाई। जब बना लूंगा तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है, बढ़ूं आगे। चलो, अब आता है अगला टाइप की, जब सीधी रेखा में बिठाने की बात आएगी। अभी तक हमने सर्किल में बिठाया, बाहर भी दिखाया, अंदर भी दिखाया, कोई दिक्कत लगी आपको, नहीं। अब हमने कहा 7 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी, एक उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं। चलो चला आओ, इनको बिठा लेते हैं। हमने कहा उत्तर दिशा में मुख करके बैठे, हमें नहीं पता कौन कितना है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कौन कितना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर फिलहाल रख लिए हैं कुछ बंदे, ठीक है, जितना लगेगा इधर बढ़ा देंगे, जितना लगेगा इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। उसने कहा पी क्यू के बाएं, पी क्यू के बाएं जो है, पी क्यू के बाएं यानी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2 बाएं, बाएं इधर आगे नहीं आ गया भाई, क्यू का बायां किधर है, इधर इस तरफ। फिर हमने कहा आर जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, आर जो है पी के ठीक दाएं बैठा, तो आर यहां पर आ गया, ठीक। उसने कहा एस जो है सबसे दाएं छोर पर है, सबसे दाएं छोर पर है, अभी मुझे नहीं पता ये कितना इधर चलाना है, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा टी जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, टी जो है वो क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो क्यू और यू के बीच में आगे नहीं आ गया, ठीक। चलो, अब उसने कहा कि V एक सिरे पर है और S सबसे दाएं छोर पर है, यानी V और S दोनों एक सिरे पर है। 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं, तो भाई V को इधर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो S है वो दाएं छोर पर है कि नहीं है, तो भाई वो उस छोर पर V नहीं बिठा सकते थे, उस छोर पर S आएगा। तो सारे बंदे बैठ गए। पंक्ति में ठीक बीचों बीच कौन बैठा है, तो इधर से देखा चौथे नंबर पर, इधर से देखा चौथे नंबर पर, कौन है, Q है। Q ऑप्शन में है क्या, तो C आ गया। समझ में आ गई बात। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, जैसा कह रहा है वैसा। हमने कोई इतना वो नहीं दिखाया कि 7 बंदे हैं, बस रैंडमली कहीं पर बैठा लो, जैसा लगेगा इधर को बढ़ा देंगे, जैसा लगेगा इधर को बढ़ा देंगे, ठीक है मेरे भाई। बढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल। 7 लोग ई एफ जी एच के एल और एन एक लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भाई। चलो, उसने कहा एल के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, तो भाई अगर एल के इधर ऐसे लिख लेते, यहां पर बैठा है 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यानी इधर भी कितने रह गए, 3 व्यक्ति, तभी तो 7 लोग बैठेंगे, हाँ है ना। तो एल बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, ये बात पता चल गई। जी के दाईं ओर सिर्फ एफ बैठा है, तो जी के दाईं ओर सिर्फ एफ बैठा है, यानी एफ एक छोर पर बैठा है, ये भी आपको मिल गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। उसने कहा जी और के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, जी और के बीच, तो यानी कि यहां से देखते हैं 1 2 3, और यहां कौन आ गया भाई, के आ गया। जी और के बीच 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। चलो, उसने कहा एन जो है एच के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में बैठा है, अभी हमें नहीं पता कितना लेफ्ट है, 1 2 3 कितना लेफ्ट है। एन जो है एच के कहां पर बैठा है भाई, एच के बाईं तरफ बैठा है, यानी लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है ना, कितना बैठा है पता नहीं, लेकिन ई के दाईं ओर कहीं बैठा है, ई के दाईं ओर कौन भाई, एन, तो भाई ई के दाईं ओर कहीं बैठा है, यानी राइट साइड कहीं बैठा है, तो ये इस ऑर्डर में बैठे होंगे। कितनी पोजीशन खाली है आपके पास, 3, और ये इसी ऑर्डर में बैठाने हैं, तो भाई बैठा दो, बड़ा आसान हो गया। ई पहले आ जाएगा, उसके इधर कहीं एन आ जाएगा, और उसके इधर कहीं एच आ जाएगा, सारे बैठ गए नहीं बैठ गए। अब वो पूछ रहा है ई और एन के बीच में कितने लोग हैं, तो ई और एन के बीच में कितने लोग हैं भाई, तो आपने कहा 1 है,
कौन है भाई साहब वो? तो आपने कहा के है, यानी आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हमने आठों के आठों क्वेश्चन कितने आसानी से समझ लिए। यही था आपका जीडी भाई, जो सब कर रहे थे सर सीटिंग अरेंजमेंट। बस अब आपको जितने जीडी के क्वेश्चन मिलेंगे सारे लगा दो, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले इनको अभ्यास कर करके निपटा दो, ठीक है ना? तो और बाकी जितने क्वेश्चन मिलते रहेंगे उनको करते रहें। अब ये नवा सवाल है। 6 लड़के MGVAR एक सीधी लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जी ये बाई ओर सिरती है। तो ये भी बिल्कुल यही है, उत्तर की ओर 6 लड़के। चलो हम तो 7 से 6 पर आ गए। तो भाई ये आपको मैं होमवर्क देता हूं। आपके लिए होमवर्क है नवा क्वेश्चन, ठीक है ना? सवाल इसके ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आप लगभग सारे सवाल कर लो, ठीक है मेरे भाई? चलूँ आगे। तो ये ओहो कितना बड़ा सवाल भाई, मेरे पेपर में आएगा तो छोड़ने का ही पहले मन करेगा, लेकिन छोड़ना अब नहीं पड़ेगा। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब यहां से हमने कहा, हमने सीखा सर्किल, हमने सीखा एक लाइन, और हम सीख रहे हैं अब क्या? स्क्वायर टेबल, ठीक है मेरे भाई? स्क्वायर में बिठाना है। अब चलो पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं, यानी वर्ग। वर्गाकार एक टेबल है, कह रहा है इस तरह से बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं कि 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड, यानी हर साइड पर दो दो व्यक्ति बैठे मिले हैं आपको। समझ में आ रही है? कितने व्यक्ति बैठे मिले? दो दो। तो ये दो दो व्यक्ति हमने यहां बिठा दिए। अब उसने कहा सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ओके रिपोर्ट है। रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रीना जो है अमित के कहां बैठी है? रीना ध्यान से सुनो भाई, रीना जो है अमित के कहां बैठी है? ठीक दाईं ओर। तो रीना अगर इधर है तो अमित का दायां इधर होगा, है कि नहीं है? तो बैठ गई। चलो अब उसने कहा प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो किरण के बाईं ओर है। इनसे तो दोनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगली लाइन में प्रीति रीना के। तो भाई इस लाइन को मैं अभी होल्ड पे रख लेता हूं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं, बस इस लाइन को बनाने के लिए। प्रीति रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। प्रीति रीना के दाईं ओर, तो दायां यानी इधर से चलेगा। 1 2 3 4, यहां पर कौन आ गई भाई? प्रीति आ गई, ठीक है ना? चलो अब हमने कहा प्रीति यहाँ आ गई। प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी है, उस व्यक्ति के सामने बैठी है प्रीति। तो उस व्यक्ति के सामने बैठी है अमित के, जिससे किरण बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो भाई अगर किरण से, देखो भाई क्या कह रहा है, किरण के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अगर वो किरण से बाईं और दूसरे स्थान पर अमित है, तो अमित से दाएं स्थान दूसरे पर किरण होगी नहीं होगी? यानी 1 2 स्थान पर कौन आ गई भाई? किरण आ गई, ठीक है? तो यानी आपकी किरण भी यहाँ पर बैठ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ तक पूरा बना चुके हैं सब कुछ अच्छे से। अब हमने कहा विकास और दीपक के बीच में 2 लोग बैठे हैं और दीपक अमित के बगल में बैठा है। तो भाई दीपक अमित के बगल में बैठा है, अमित के बगल में एक तरफ रीना है, तो इधर दीपक आ गया नहीं आ गया? इधर कौन आ गया भाई? दीपक आ गया। अब विकास और दीपक के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 1 2, तो यहाँ पर कौन आ गया भैया? विकास। कौन आ गया? विकास आ गया, ठीक है भाई? चलो विकास यहाँ तक आ गए। अब हमने कहा विकास तक आ गए हैं, ये भी हो गया, 2 लोग बैठे हैं अगल बगल में। प्रीति और राहुल के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। प्रीति ये रही, इधर आएंगे तो दीपक है कि व्यक्ति के स्थान पर, तो यहां से आए तो यहां पर राहुल आ गया। अब बच कौन गया भाई? बच गया है आपकी प्रिया। तो प्रिया आपकी यहां पर आ गई है। समझ में आ गई बात? तो दिखने में जो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन था, जबकि था कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सवाल ही बड़ा सिंपल, ठीक है ना? आपको बस लैंग्वेज पढ़नी है। अगर कभी जरूरत पड़े तो आप वो देखो, जिस व्यक्ति के बारे में आप लिख चुके हो वो व्यक्ति अब अगली ही लाइन में एक लाइन छोड़कर भी मिल सकता है कभी कभी। अब सवाल देखो, दीपक के ठीक बाईं ओर, दीपक के दाईं ओर तो अमित बैठा है, लेकिन बाईं ओर कौन बैठा है? प्रिया बैठी है। कौन बैठा है भाई? प्रिया बैठी है। और प्रिया बैठी है तो आंसर क्या हो गया? समझ में आ गई बात? तो आपने देखा ईडी के जो सवाल आए हैं आपके, हर एक टाइप के मैंने बता दिए। अब इसके जैसे मिलते जुलते सवाल ही आपको वहां पर दिखेंगे, तो आप उनको जाके अब प्रैक्टिस करो। हर एक का मैंने तरीका आपको बताया, बस अब क्वेश्चन को उड़ा दो अच्छा, ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में नई चीज, तब तक के लिए जय हिंद।